वक्त वक्त की बात है। हमेशा किसी का वक्त एक समान नहीं रहता है। वक्त बदलता ही बदलता है। यदि कोई सोच ले कि हमारा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और गरीब और असहाय मजबूर लाचार पर वो लाठियां बरसाए, वो प्रताड़ित करे, वो शोषण करे, तो ये भूल है उसकी। सबका वक्त बदलता है। वक्त का पहिया फिर से ऐसे मोड़ पर आपको लाकर खड़ा कर देगा कि फिर आप उसी तरह की स्थिति में आ जाएंगे, उतने बदतर और बुरे स्थिति में आ जाएंगे। और जो जिस पर आपने लाठियां और बरसाई है और प्रताड़ित आपने किया है, वही आप पर फिर वही काम करेगा। इसे कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। मतलब एक समय बदलता है, आपके कर्मों का फल आपको मिलता ही मिलता है। अच्छे कर्म क्यों ना करें? क्यों किसी के साथ प्रताड़ित करना, बुरा करना, परेशान करना? मित्रों, आपका अच्छा समय अब शुरू होने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि शनि की 7:30 है, तो वो तो रहेगा। जैसे आप समझिए कि आपके पूरे 24 घंटे में अंधेरा तो आता है, तो उसका इंतज़ाम भी तो आपने किया है। उस समय को आपने नींद के लिए तो रखा है कि इस समय सो जाना है। उस समय के लिए आपने कुछ अलग टाइमिंग बनाकर रखा है, अलग रूटीन बनाकर रखा है। बस यही तो करना है। समय सबका आता है। अभी आपके लिए बता दें, एक बहुत अच्छा समय है। ये कह सकते हैं कि अब वक्त बदलेगा, अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ग्रहों से अवगत कराते हैं हमेशा, तो ग्रहों के बारे में आपको बता दें। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन 10 दिनों में कई स्थिति बदलेगी। क्या क्या बदलेंगे वो आप पहले समझ लीजिए। तो इसमें सबसे बड़े परिवर्तन तो बुध का कर्क राशि में परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन 9 अगस्त को, 11 अगस्त को बुध मार्गीय हो जाएंगे। फिर आपको बता दें कि 12 अगस्त को शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, 13 अगस्त को मंगल, और 13 अगस्त को गुरु भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो वो तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये तो परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में आपको एकदम से खुश रहना चाहिए कि जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। हाँ, कुछ थोड़े प्रभावित करेगा, वो तो बताएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपको पहले बताते हैं, तो फिर चिंता क्यों? बस जुड़े रहें और समस्या आएगा तो बता देंगे। जैसे बादल घिरता है तो बता दिया जाता है मौसम का पूर्वानुमान, बारिश होने वाले हैं। आप अपने जो छत पे कपड़े रखते हैं उसे हटा लेते हैं, या बाहर निकलना होता है तो छतरी ले लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं। उसी तरह से हम आपको पहले ही बता देते हैं। बाकी ग्रह की स्थिति, पंचम भाव में केतु है, लाभ के घर में राहु है, शनि द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है, गुरु तृतीय भाव में मौजूद हैं, बहुत शुभ है। और शुक्र इस समय तृतीय भाव में है। बुध बुधादित्य योग चौथे भाव में बना रहे हैं, बहुत शुभ है। मंगल छठे भाव में थोड़े से परेशान करेंगे। और चंद्रमा जो आपके अष्टम से नवम भाव, नवम से दशम भाव, दशम से एकादश भाव, एकादश भाव से आपकी राशि में ऐसे अपना चाल चलेंगे। तो फिर ऐसे में आपका ये 10 दिन कैसा रहेगा, मुख्य बातों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको फ़ायदा किस तरह का मिलेगा। ये आपके लिए मित्रों बता दें कि आपके राहु जो लाभ के घर में हैं, वो आपको अचानक से कहीं से ऐसा बड़ा पैसा, ऐसा बड़ा धन दे सकता है, ऐसा इनकम दे देगा, ऐसा लॉटरी या कोई ऐसा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो कह सकते हैं कि एकदम रात का नींद जो है उड़ा देगा, और बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत दुख होता है या बहुत दुख भरी बात सुनते हैं तो आपका रात का नींद उड़ जाता है, ऐसा नहीं है। खुशी की बात भी होती है, प्रसन्नता की बात भी होती है, तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूब जाते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपके कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है जो धन से संबंधित है। जैसे इस समय मानकर चले कि आपकी जॉब लग जाए, जॉब हो जाए, जॉब की सूचना मिले, इंटरव्यू में आपको सफलता मिल जाए। ऐसा इसलिए कि चौथे भाव में बैठे सूर्य, केंद्र भाव में बैठे हैं सूर्य बुध, और दृष्टि जो है वो सीधे आपके नौकरी भाव पर है, सरकारी नौकरी पर है। तो ये ऐसी सूचना आपको मिल सकता है। और सूचना मिलना, या ये कह सकते हैं कि हो सकता है आप पहले से
जॉब प्राप्त कर चुके होंगे, ट्रेनिंग में होंगे। अगर नहीं है तो बस इस समय फोकस आपको यही रखना है। फिर कुछ समय बाद स्थिति बदलेगी, थोड़े कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन अभी आपको प्रयास में कमी नहीं लाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रतिदिन अपने समय का, अपने कार्य का एनालिसिस करें कि आपने क्या कम किया है, कहाँ आपने समय गंवाया है। आप देखिएगा आपका तो भविष्य ऐसा बदलेगा कि खुशी से झूम जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इस समय आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसे आप निपटाना चाहते हैं, जो निपटा नहीं पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ शुक्र और गुरु तृतीय भाव में बैठकर किस्मत के भाव को देख रहे हैं। तो किस्मत आपका साथ देगा, आपका भाग्य साथ देगा, जिसमें आपका काम बन जाएगा, जिसमें आपको सफलता मिल जाएगा। तो आपको यही करना है कि कौन ऐसा कार्य है जो बन नहीं रहा है या बनने वाला नहीं है या बहुत कठिन है, उसे करने की कोशिश करें। साथ साथ मित्रों, कहीं पैसा अटका हुआ है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, आप ही का पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसे भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए भी प्रयास आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे वो आकर आपको देगा, आप 1-2 बार प्रयास करें। दूसरी जरूरी बात, आपके घर में किसी का आगमन हो सकता है, कोई आपके घर आ सकता है और आपको भी यात्रा करना पड़ सकता है। द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, ये यात्रा कराएंगे और खर्च भी कराएंगे। आप यात्रा करें तो खर्च के लिए तैयार रहें, खर्च भी होगा। और इन 10 दिनों के आखिरी तक खर्च तो होना ही होना है और बड़ा अमाउंट खर्च होगा। साथ साथ आपके घर में भी आप रहेंगे तो वो भी खर्च होगा। तो ये आपके लिए ऐसा समय है। और एक बात और, उत्साहित आप रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जो माइंड रहेगा, दिमाग रहेगा, बहुत ही कूल रहेगा, ठंडा रहेगा। और इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से समझ लें, नोट कर लें कि यहाँ आपका भाग्य भी बहुत साथ देगा। अब ऐसा इसलिए कि शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि है सीधे आपके किस्मत के भाव पर। आगे बात करें तो यहाँ प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय है, एकदम रिश्ते अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो मित्रों, ये चीज़ याद रखिएगा, मंगल 6ठे भाव में है। बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़े बहुत परेशानी रहना ही है, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, नींद की कमी, साथ साथ आलस, और भी आपको ब्लड से संबंधित परेशानी, जैसे पाइल्स की समस्या हो तो पाइल्स की समस्या बढ़ी रहेगी, या फिर आप शुगर, ब्लड शुगर, बीपी, हाई बीपी, चोट लगना, घाव होना, ये सब आपके साथ हो सकता है। तो इससे बचिए। जैसे बारिश होने वाली है, छतरी लेकर चली जाइए, हम ऐसे समझाते हैं, उसी तरह से आपको पहले कह रहे हैं, बचिए। वाहन आदि से बचिए, वाहन चलाते समय बचिए, वाहन रोड क्रॉस करते समय बचिए। मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप बचें। जो हम नहीं भी बोल रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, चोट लगने की भी संभावना बने हुए हैं। आगे बात करें तो इस समय आपको शिक्षा में मन नहीं लगेगा। आपके पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन से आपको एकदम से विचलन पैदा होगा। पंचम भाव में केतु बैठा है। हम कई बार आपको बोल भी चुके हैं, भगवान गणेश को समक्ष रखिए, एक धूप दीप जलाइए, प्रणाम कीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, कंसंट्रेशन बना रहेगा। एक चित्र रखिए, जो विद्यार्थी हैं, भगवान गणेश की अपने पैकेट में, ऊपर वाले पैकेट में, सीने के पास, और जब भी निकाल कर प्रणाम कीजिए और ध्यान कीजिए, आपका शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा। और साथ ही साथ केतु का प्रभाव निष्क्रिय होकर आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो हम आपको बता दें कि शिव जी को जलाभिषेक करें, एक दुर्वा चढ़ाइए जरूर। दुर्वा मतलब घास, इससे आपको घास हो और भी जो चीज़ चढ़ा सकते हैं ज़रूर करें, घर में ही सही लेकिन ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।